हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग की जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करेंगे 2025 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को विथ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग 125 सीसी बाइक्स में 2025 हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल ओरिजिनल ग्लैमर के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर इंजन है लेकिन फीचर में हल्का सा फर्क आपको मिल रहा है, तो कॉमन सी डाउट है कि यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल के साथ जाया जाए या फिर यहाँ पर ग्लैमर ओजी मॉडल के साथ जाया जाए। तो यही जो एक कंफ्यूजन है कि कौन सा मॉडल खरीदना सही होगा, यही आज मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, सिमिलैरिटीज, चेंजेस आप लोगों को दोनों ही बाइक में क्या मिलने वाली है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक सही है या फिर ग्लैमर 125 ओजी खरीदना सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हाले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलने वाली यहाँ जो कलर वेरिएंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं विद दिस ग्लैमर 125 ओजी मॉडल। यहाँ पर ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये सिल्वर है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक, रेड एंड देन ब्लू और 3 कलर वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा। और जब आप लोग सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल में आ रहे हैं, यहाँ पर ये आप लोग ग्लॉसी ब्लैक कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर मैट ब्लैक एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो रेड कलर है वो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों देखिए प्राइस की जहाँ तक बात है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप लोग ओजी मॉडल से हट के एक्सटेक पे जा रहे हैं तो आप लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना होगा। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑन रोड प्राइस क्या है, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, उसकी वेरिएंट के हिसाब से प्राइस कितनी वैरी करेगी, अगर आप लोग ईएमआई पे जाना चाहते हैं डाउन पेमेंट कितनी हो सकती है, 1, 2, 3 साल तक के लिए ईएमआई कितनी होगी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ या फिर जो चेंजेस है दोनों में उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइस क्या है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इसकी की से। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ओजी मॉडल में कुछ इस तरीके से जो की है ये आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर एक्सटेक मॉडल में आ रहे हैं दोस्तों सुपर स्प्लेंडर की, तो यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर ही जो की शेप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें कोई चेंज आपको समझ में आने वाली है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो की है उसको हम लोग ऑन करते हैं ताकि यहाँ पर जो हेडलैम्प पर डिफरेंस है वो आप लोग समझ सके। यहाँ पर आप लोग को हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैम्प जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ एच शेप की ये जो डीआरएल है ये आप लोगों को मिलेगी। वहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं, थोड़ी सी कर्व वाली आपको मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को यहाँ पर ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए दोस्तों स्विच जो है मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया पास लाइट का स्विच। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम के लिए आप लोगों को अलग से स्विच यहाँ पर मिलेगी जो कुछ इस तरीके से ऑपरेट हो जाएगी। या हाई बीम, ये लो बीम, पास लाइट, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको दोस्तों अगर आप लोग ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर किल स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन पहली बात तो यह है कि सुपर स्प्लेंडर में जब दोस्तों आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच का जो ऑप्शन है वो कंपनी ने यहाँ पर नहीं दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों को चलता हुआ दिखेगा। बाकी दोनों में ही एलईडी है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेक्टर वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट, हाई बीम लो बीम और पास लाइट का स्विच यहाँ पर भी मिलेगा। या हाई बीम लो बीम आप लोग देख पा रहे हैं, हाई बीम हो गई एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो और यहीं से आप लोग को डायरेक्टली ऑफ करना होगा या फिर i3s जो है इसको यूज़ करके भी ऑफ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों ओजी के पास अगर आप लोग देख रहे हैं ग्लैमर ओजी मॉडल में 125 की, यहाँ पर हल्की सी एक एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये मिल रहा है। रात के टाइम पे ये डेफिनेटली ज़्यादा आप लोग को रोशनी दे सकती है। ठीक है, एंड देन सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में आप लोगों को 31 mm तक की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ये मडगार्ड देख रहे हैं दोनों में ही फाइबर की मिलेगी, लेकिन ये थोड़ी सी चौड़ी आपको मिल रही है सुपर स्प्लेंडर मॉडल में। आप कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन जब आप टायर देख रहे हैं दोस्तों आप लोग को टायर की जो कंपनी है वो डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टायर साइज़ जो है ये आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। 80/100 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इनफैक्ट एलॉय व्हील अगर देखा जाए दोस्तों तो ओजी मॉडल में आप लोग को डिफरेंट मिलेगा एंड सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल में जो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो
आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है आप लोगों को दोनों ही आप कह सकते हैं बाइक में मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ड्रम एंड डिस्क दोनों वेरिएंट मिलेगा, ठीक है। प्राइस के बारे में ऑलरेडी बताया, बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को 131 तक की जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोगों को मिल जाएगा सेम। एंड देन सेम अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क मॉडल में आ रहे हैं तो बाई ब्रेक कैलिपर के साथ 240 का ये जो डिस्क ब्रेक है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट जो सेक्शन है वो मैंने आप लोग को बता दिया। मोरलेस अगर आप लोग देख रहे हैं हेडलैम्प के अलावा बहुत ज़्यादा चेंज आप लोगों को दोनों में समझ में आएगी नहीं। हल्की से एडवांटेज यहाँ पर ओजी के पास है बिकॉज ऑफ द हेडलैम्प। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में बात करता है। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स, ये आप लोग को दोनों ही आप कह सकते हैं बाइक मॉडल में बिल्कुल ही सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ये किक स्टार्ट देख रहे हैं ये भी आप लोग को दोनों में ही सेम मिल रहा है। अब हल्का सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप लोग को इंजन जो है ब्लैकआउट होता हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये सिल्वर कलर में दी गई है। बाकी दोस्तों पावर फिगर में अगर देखा जाए तो हल्का सा डिफरेंस आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर 125 ओजी मॉडल में आ रहे हैं तो 10.5 पीएस की पावर 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो अलग से आप लोगों को मार्केट में जाकर यहाँ पर ये जो इंजन काउल वगैरह वो लगवानी पड़ेगी, मतलब आप लोगों को बाय डिफॉल्ट आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब इंजन कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगी, कोई चेंज नहीं है, लेकिन पावर फिगर में हल्का सा आप लोग को डिफरेंस फील होगा। तो यहाँ पर 10.5 आप देख रहे थे पावर, 10.8 आप कह सकते हैं पीएस तक की आपको मिलेगी। जो यहाँ पर आप लोग 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क देख रहे थे वो यहाँ पर आप लोगों को 10.6 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो भले ही इंजन में बिल्कुल ही सेम आपको दिखेगा, लेकिन हल्की से आप लोग को यहाँ पर पावर और टॉर्क जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने में मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो चलाने में अगर मैं कहूँ ना तो ओवरऑल टॉप एंड परफॉर्मेंस भी अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है बिकॉज ऑफ दिस माइनर पावर टॉर्क डिफरेंस वो आप लोग को समझ में आएगी भी नहीं, ठीक है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग एग्जॉस्ट देख रहे हैं, ये जो आप एग्जॉस्ट कवर आप देख रहे हैं मफलर कवर ये क्रोम है, दोनों में ही क्रोम है, लेकिन यहाँ पर ये जो आप कट डिज़ाइन देख पा रहे हैं जो सुपर स्प्लेंडर में वो आप लोग को यहाँ पर ओजी मॉडल में आपको देखने में नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ये आप कह सकते हैं फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर वगैरह में जा रहे हैं ये आप लोगों को दोनों ही बाइक पे बिल्कुल ही सिमिलर देखने में मिलेगा। अब अगेन यहाँ पर इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं ताकि जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक चेंज जो है आपको समझ में आएगा। सुपर स्प्लेंडर में आप लोगों को यहाँ पर वो बल्ब वाली जो आप लोगों को टेल लैंप है वो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एच शेप की जो एलईडी टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर ओजी मॉडल में देखने को मिल रहा है। तो भले ही दोस्तों आप लोग प्राइस यहाँ पर एक्सट्रिक मॉडल में 2 से 3 हज़ार ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि भाई ओजी कम पे कर रही है तो चीज़ें आपको मतलब इससे मतलब कम दे रही है या ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों में प्लस माइनस है, क्या है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो ये एक जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये टेल टाइडी देख रहे हैं, मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। टेल टाइडी में भी जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, ठीक है, ऊपर लाइट जलता हुआ ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। बाकी एक चीज़ और देखिए, ऊपर में जो लाइट जल रही है ये वाला चीज़ जो आप लोगों को ओजी में यहाँ पर मिल रहा था, ये देखिए ऐसा कोई चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लाइट बस ऊपर यहाँ पर जलती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये एक बात था। अब दोस्तों यहाँ पर जो टायर है उसके बारे में बात करते हैं। ओजी मॉडल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 100/80 सेक्शन तक की जो टायर है विद दिस 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आपको मिलेगा। बाकी एलॉय व्हील में चेंज है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। लेकिन जब आप लोग सुपर स्प्लेंडर पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर 100 सेक्शन की टायर, यहाँ पर 90 सेक्शन की टायर, तो ये भी एक चेंज आपको फील हो रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी आप लोगों को मिलता है। मतलब जब आप रियर ब्रेक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दोनों ही बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, सेम चीज़ है। रियर ब्रेक इस्तेमाल करने पे फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाती है ताकि ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। इनफैक्ट ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर मिलेगी। लेकिन साथ ही बता दूँ एक और चीज़ जो और सिमिलर है, दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 130 तक की जो ड्रम ब्रेक है ये भी मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में आप लोग सेम देख पा रहे हैं, डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है और सिर्फ कलर में ही आप लोग को डिफरेंस मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लेडीज फुटरेस्ट है या फिर जो साड़ी गार्ड है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो बिल्कुल सेम दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्लोज चेन सिस्टम है, ठीक है, देन साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर विद दिस हिल एंड टो शिफ्टर, ये सारी जो चीज़ें दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर देखने में मिल रही है। बाकी दोस्तों सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर सीट जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये जो टेक्सचर आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी रफ वाली है और यहाँ पर आप लोग को डुअल स्टिचिंग के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी मतलब
आप कह सकते हैं वो मतलब एक मखमली जैसा वो जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर वो स्टिच वाली जो फील है वो मतलब ये जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। बाकी 793 तक का सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की भी है, दोनों बाइक को मैनेज करने में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों टैंक के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले ये देख लीजिए सुपर स्प्लेंडर 3D में लिखी हुई है, ग्लैमर यहाँ पर 3D में लिखा हुआ है। टैंक दोनों में ही आप लोगों को मेटालिक मिलेगा, लेकिन ग्लैमर में 10 लीटर का टैंक, सुपर स्प्लेंडर में 12 लीटर का टैंक, और E20 की जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल रहा है। मतलब आप लोग फ्लेक्सिबल से भी अगर चाहें तो बाइक को आप रन करा सकते हैं। बाकी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल है तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ है वो मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ओजी मॉडल में आ रहे हैं तो ब्लूटूथ आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी माइलेज की जहाँ तक बात है, दोनों ही बाइक में आप लोग अगर देख रहे हैं तो करीबन 60-65 तक की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। नाउ दोस्तों अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करी जाए तो ओजी मॉडल के पास यहाँ पर 160 mm तक की आप कह सकते हैं 170 mm तक की, लेकिन सुपर स्प्लेंडर के पास 180 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको मिलेगा। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं ग्लैमर 125 ओजी मॉडल में ड्रम ब्रेक की 121, डिस्क ब्रेक की 122 किलोग्राम, यहाँ पर ड्रम ब्रेक में 122 एंड डिस्क ब्रेक में आप लोगों को 123 किलोग्राम तक 123 किलोग्राम तक का जो वेट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये मिल रहा है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल में। ओजी मॉडल में भी आप लोगों को यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सेम प्लेस पे आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल रही है। एक बार इसको ओपन करके मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे ओपन हो रहा था, ये साइड वाइज ओपन हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मीटर कंसोल उसके बारे में बात करते हैं, हल्का सा एक डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं विद द सुपर स्प्लेंडर मॉडल। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है और ब्लूटूथ का जो साइन है वो पूरा बता रही है। हीरो की अगर राइट करंट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर जोड़ा जाए तो नेविगेशन डायरेक्टली इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस सेलेक्ट वगैरह इस्तेमाल कर पाएंगे। स्पीडोमीटर दिख रहा है, ठीक है, टैकोमीटर नहीं है लेकिन ओडोमीटर दिख जाएगा। फ्यूल के सेंसर दिख रहा है, अंदर इंस्टेंटेनियस माइलेज जो है वो भी दिखेगी, जिस गियर पे जितने स्पीड पर होते हैं माइलेज मुझे कितनी मिल रही है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। मोड बटन का इस्तेमाल करने पर ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर एंड देन यही बस 3 चीज़ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। एंड देन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं दोस्तों काफ़ी सिमिलर ही है, बस ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर सेम ही मिल रहा है। देन यहाँ पर इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, फ्यूल गैस सेंसर, ये सारी चीज़ें सेम है। अब अगर आप राइट साइड देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर किल स्विच का जो बटन है वो आप लोग को मिलेगा विद स्टार्ट स्विच। बाकी मैं जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं विद दिस ओजी मॉडल। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो ओजी मॉडल की आवाज़ है वो सुन ली है। बाकी अब आईथीएस के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलेगा, लेकिन बटन की यहाँ पर जो शेप है उसमें डिफरेंस है। मान के चलिए आप यहाँ पर सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर गाड़ी को न्यूट्रल पे आइडल पे खड़ा छोड़ दिया है तो क्या होता है वहाँ पर माइलेज जो है वो घटती है, ठीक है। तो अगर आपने मान के चलिए सामने अगर ट्रैफिक है और आप गाड़ी को न्यूट्रल पे करके छोड़ देते हैं तो जैसे आप गाड़ी अगर ये आईथीएस ऑन करके रखते हैं तो गाड़ी 5 से 10 सेकंड में अपने आप इंजन को शट डाउन कर देती है ताकि माइलेज को यहाँ पर सही रखा जा सके। एंड देन अगर आपको अगेन गाड़ी को ऑन करना है तो क्या करना है, बस आपको क्लच पकड़ना होता है, गाड़ी अपने आप दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये आईथीएस सिस्टम जो है दोस्तों माइलेज को सेव करने के लिए दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसको एक बार दोबारा ऑन करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को और यहाँ पर बताना चाहूँगा, पास लाइट का स्विच यहाँ पर अलग है और यहाँ पर थोड़ी सी अलग आपको दिखेगी। हाई बीम लो बीम के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर अलग दिख रही है, यहाँ पर थोड़ी सी अलग दिखेगी। बाकी यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन जो है ओजी में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। एंड देन टर्न सिग्नल्स, हॉर्न अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही मॉडल में काफ़ी सिमिलर है। और राइट साइड में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर किल स्विच आप लोगों को एक्सटेक मॉडल में देखने में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों दोनों ही बाइक को यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी हाँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक बार सुपर स्प्लेंडर की जो आवाज़ है वो भी सुन लीजिए। बाकी डिफरेंस होनी नहीं चाहिए, लेकिन आवाज़ फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। ये आवाज़ दोस्तों दोनों ही आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों को अगर कोई डिफरेंस फील हुआ है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर आईना देख रहे हैं तो दोनों में शेप का जो डिफरेंस है वो आपको फील होगा, लेकिन रियर व्यू दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी खूब मिल जाएगा, इसमें कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर बाइक के बारे में बात कर ली है कि भाई चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को जो ग्लैमर ओजी मॉडल इसी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप लोग इसकी ड्रम वेरिएंट देख रहे हैं, प्राइस आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,05,590 रुपये पे करनी होगी। अगर आप लोग डिस्क मॉडल देख रहे हैं तो 1,10,000
₹10,010 पे करना होगा। अब मान के चलिए अगर आप इसको डाउन पेमेंट पर अवेल करना चाहते हैं, ईएमआई पे आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो मिनिमम डाउन पेमेंट अगर करीबन हाफ ऑफ कर देते हैं ₹50,000 तक, तो 1 साल तक के लिए ₹6,160 आप पे करेंगे, करीबन ₹3,315 आप पे करेंगे 2 साल के पर मंथ ईएमआई पे जाने से। एंड 3 साल अगर आप इसको ईएमआई पे अवेल करते हैं तो आप लोगों को पे करनी होगी ₹2,367। तो ये था दोस्तों ग्लैमर ओजी के बारे में। और वहीं अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर पे आ रहे हैं तो इसकी जो ड्रम वाली एडिशन रहेगी दोस्तों, उसकी प्राइस आप लोगों को करीबन ₹1,08,120 पे करनी होगी। एंड देन ये वाली डिस्क मॉडल है, इसकी प्राइस आप लोगों को ₹1,12,540 पे करना होगा। और वही करीबन 50,000 डाउन पेमेंट कर देने पे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये का ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं अबाउट ईएमआई। 1 साल के अगर आप ईएमआई पे जाते हैं विद दिस 50,000 डाउन पेमेंट, तो करीबन आपको ₹6,396 पे करना होगा। 2 साल तक की पर मंथ ईएमआई पे अगर आप जाते हैं तो पे करना होगा ₹3,440। 3 साल पे जाने पे आप लोगों को ₹2,457 पे करना होगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को, क्योंकि प्राइस डिफरेंस नहीं है, तो ईएमआई वाले में भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में आएगी नहीं। बाकी दोस्तों, अब सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि देखिए, दोनों बाइक में आप लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो आपको फील हो नहीं रहा है। इनफैक्ट प्राइस में भी आप लोगों को 2-2,5-3 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस मिल रहा है। मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर हो सकता है वो है लुक। ठीक है, ये जो ग्लैमर ओजी मॉडल है इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग अभी, क्योंकि ये पुरानी वाली ग्लैमर की लुक इसमें लौटाई गई है और इसमें मॉडर्न टच जोड़ दिया गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प, देन डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प, एंड देन यहाँ पर ये आप कह सकते हैं यहाँ पर डिजिटल आप कह सकते हैं कंसोल वगैरह जोड़ दी गई है। तो देखिए, माइलेज अच्छी है और आपको ये सारी फीचर्स के साथ भी मिल रही है। लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों ओजी बहुत सही है। इनफैक्ट मैं वही कहूँगा दोस्तों, सारी चीज़ों के लिए अगर आप यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर को भी आप प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वही बात आएगी यहाँ पर कि फीचर्स थोड़ी सी मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पर डुअल प्रोजेक्ट एलईडी हेडलैम्प और हज़ार्ड वाली चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन अगेन कहूँगा, हीरो पे अगर आपको भरोसा है, लुक अगर आपको अच्छी लग रही है, अच्छा खासा माइलेज के साथ, फैमिली के साथ राइड करने के लिए, फॉर डेली राइड्स, फॉर सिटी कम्यूट्स, फॉर ओकेशन लॉन्ग राइड्स, अगर आपको बाइक चाहिए तो सुपर स्प्लेंडर भी आप लोगों के लिए एक बढ़िया चॉइस बन सकती है। बाकी देखिए दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पर जो राय था, अपना यहाँ पर रिव्यू आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों के लिए सुपर स्प्लेंडर सही है या फिर ग्लैमर की ओजी 125 मॉडल? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।